चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। परम्यूटेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल रिफर करिए न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस में से। अ फैमिली ऑफ 4 brothers and 3 sisters is to be arranged in a row for the photograph। एक ही रो में मतलब लीनियर है। In how many ways they can be seated? Number 1, without any restriction. Number 2, if all sisters sit together. Number 3, if all brothers sit together. Number 4, if no 2 sisters sit together. Number 5, if no 2 brothers sit together. Number 6, if no 2 sisters and no 2 brothers sit together। तो अलग अलग सिस्टम से अरेंजमेंट कैसे की जाती है ये पॉइंट है। चलो फैमिली में पहले तो पोजीशन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि 4 ब्रदर्स, तो बी 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 4 ब्रदर्स, जिसको मैं B1 B2 B3 B4 ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन आइडेंटिकल है, अलग नहीं है, अलग अलग है, पता चल जाएगा कि ये कौन सा ब्रदर है। और उसके बाद 3 सिस्टर्स, तो S S S। एक काम करते B1 B2 B3 B4 S1 S2 S3, ये हो गए 7 लोग टोटल। तो ये टोटल 7 पर्सन्स है, ठीक है। फैमिली में अभी है कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि टोटल पॉसिबल वेज विल बी 7 लोगों को किसी भी 7 जगह पर जितना चाहे उस तरीके से बैठा सकते हो, तो 7p7, और ये तो होता है 7 फैक्टोरियल, और ये हो गया 5040। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो काम बहुत सिंपल हो गया। अब यहां बोला है कि चलिए सबको कुछ भी तरीके से अरेंज कर दिया फोटोग्राफ के लिए, फिर सिस्टर्स कहते हैं नहीं हम 3 सिस्टर को एक साथ बिठाओ और हमें अभी फोटोग्राफ्स लेना है, तो ये उनका कुछ है, तो सभी तीनों सिस्टर को साथ में बिठा के, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि 3 सिस्टर्स सिट टूगेदर। अब ये ध्यान से समझिएगा, 3 सिस्टर को एक साथ, तो इसमें क्या होता है कि S1 S2 S3 ये तीनों को हमने एक साथ बिठा दिया। हाँ, इसका मैं 1 2 3 यही अरेंजमेंट रखूं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों को मैंने एक साथ बैठा दिया, S S S ये सामान के चलो। और बाकी बच्चे जो ब्रदर्स है, ठीक है, कितने बच्चे हैं? 4। तो 4 ब्रदर्स, तो 3 सिस्टर को ऐसा मानो कि हम एक रस्सी से बांध देते हैं और उनका एक बंच बना देते हैं। और जब भी हम बोलेंगे कि ये एक साथ रहनी चाहिए, इसका मतलब मैं जो अरेंजमेंट करूंगा वो सिस्टर को एक साथ मूव करूंगा। मतलब ये पूरा बंच जो बना दिया, इनको रस्सी से बांध दिया है, तो अरेंजमेंट करेंगे तो आगे पीछे करेंगे। ये ब्रदर्स के इन बिटवीन भी ये बॉक्स जा सकता है, या पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा, मतलब मैं तो ये समझूंगा कि ये एक पूरा यही एक बॉक्स बन गया और यही एक बंच बन गया। ये तीनों को मैं एक समझ के चलूंगा। फिर ये 2 3 4 5, तो ये अरेंजमेंट 5 लोगों का कितना पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो आप बोलोगे 5p5। लेकिन इसके साथ साथ ये 3 को एक साथ तो रखना है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिस्टर 1 सिस्टर 2 और सिस्टर 3 यही अरेंजमेंट में हो। इन लोगों को मैं इंटर शफल तो इंटरनली कर सकता हूं, और जितनी बार मुझे इंटरनली शफल करूं उसके साथ साथ ये 5p5 तो अरेंजमेंट होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका भी एक अरेंजमेंट है जिसको मैं बोलता हूं 3p3। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हुए, तो के टोटल ये 5 को, मतलब ये ग्रुप के लिए 5p5 इनटू वो वेयरिंग ऑफ पैंट एंड वेयरिंग ऑफ शर्ट जैसा, ठीक है, पैंट के साथ साथ शर्ट भी पहनना है, मतलब ऐसी हर अरेंजमेंट के लिए इनका भी इंटरनल अरेंजमेंट करना है। तो कितना वो पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 3p3। तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 120 इंटू 6, तो आपका आंसर होगा 720। तो इफ सिस्टर सिट टूगेदर, तो आपके पॉसिबल ऑप्शंस हो जाते हैं 720। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ ऑल ब्रदर्स सिट टूगेदर।
अब ब्रदर्स बोलते हैं भाई सिस्टर्स एक साथ बैठती है तो हम भी एक साथ बैठेंगे, ओके। तो 720, अब ब्रदर्स को एक साथ बिठा देते हैं। थर्ड पोर्शन, ऑल ब्रदर्स सिट टुगेदर। देखो रिस्ट्रिक्शन सिस्टर्स पर नहीं है, ब्रदर्स एक साथ होने चाहिए, सिस्टर आगे पीछे हो जाए तो चलेगा। यहां सिस्टर्स एक साथ होनी चाहिए, ब्रदर आगे पीछे हो जाए चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, चारों ब्रदर को रस्सी से बांध देंगे, सिस्टर को नहीं बांधेंगे, सिस्टर को अलग रखेंगे। ये एक बंच बन गया और ये सेपरेट हो गया। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इनका अरेंजमेंट 4p4। लेकिन इन लोगों को मैं इंटरनली तो अरेंज कर ही सकता हूं, और ये इंटरनल अरेंजमेंट 4p4। सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, तो आप बोलोगे 4p4 इंटू 4p4, मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 24 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 576। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इफ नो सिस्टर सिट टुगेदर, नो सिस्टर सिट टुगेदर। देखो ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी सिस्टर एक साथ नहीं होनी चाहिए, तीनों एक साथ नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है, कोई भी एक साथ, मतलब एक के साथ दूसरी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 4 ब्रदर है, 4 ब्रदर के इन बिटवीन ये जो गैप है वहां पर सपोज सिस्टर को बिठा दे, या फिर ये लास्ट पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन पर बिठा दे। जैसे कि सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर, तो सिस्टर तो 3 हो गई, अब ये ब्रदर को एक साथ कर देंगे तो भी चलेगा। या तो फिर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर और ब्रदर, ऐसे भी चल सकता है। या तो फिर आप एक काम करो, 3 जो सिस्टर है ये तीनों को इधर रख दो लास्ट पोजीशन पर, यहां मतलब आप इन बिटवीन या किसी ब्रदर के बाजू में, 2 ब्रदर एक साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सिस्टर सिट टुगेदर ये प्रॉब्लम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 5 पोजीशन है, 5 में से किसी भी पोजीशन पर आप 3 सिस्टर को बिठा सकते हो। तो ये 5 पोजीशन पर से 3 पे बिठाने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हुए, तो 5p3 तो हुए। और अब ये 4 पोजीशन पर ब्रदर को तो कहीं पर भी बिठा सकते हो, 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन पर 4 ब्रदर है, तो 5p3 इंटू 4p4। अच्छा 5p3 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 4p4 इज 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 24 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 1440। ये 4th था, ये 5th रिक्वायरमेंट है नो 2 ब्रदर सिट टुगेदर। अब अलग कर दिया, नो 2 ब्रदर सिट टुगेदर। चलिए वो भी देख लेते। इसका ये मतलब हुआ कि जो सिस्टर है उनके बीच में भी बिठा सकते हैं, आगे पीछे बिठा सकते हैं, तो 1 2 3 4, और इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो ब्रदर के लिए 4 ब्रदर और 4 पोजीशन, तो ये अरेंजमेंट हो गई 4p4, और सिस्टर के लिए 3 पोजीशन 3 सिस्टर, ये हो गया 3p3। 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, 24 इंटू 6 मतलब ये हो जाएगा 144। उसके बाद नेक्स्ट 6th वन, नो 2 सिस्टर एंड नो 2 ब्रदर। अब दोनों का रिस्ट्रिक्शन, नो 2 सिस्टर्स एंड नो 2 ब्रदर्स सिट टुगेदर। वैसे देखा जाए तो यही कंडीशन हमने यहां पर सेटिस्फाई की है, जिसमें ब्रदर की कंडीशन सेटिस्फाई करने में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 3 ही सिस्टर है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक सेम ही हो जाती है। तो मैं इसको बोलूंगा कि सेम एज नंबर 5। इसका भी आंसर होगा 144।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में एक और क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। ओके, तो पहले तो वर्ड जो है वो मंडे है, तो मंडे में कितने लेटर्स है आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लेटर ही है, और ऑल 6 लेटर्स का यूज करके पूछा है कि कितने वर्ड आप बना सकते हो, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म। देखो यहां पर लेटर का डिफरेंट पॉसिबल पोजीशन पर अरेंजमेंट करने से जो वर्ड्स बनते हैं, एक्चुअली टेक्निकल सेंस में उसको वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ड होने के लिए कुछ मीनिंग निकलना जरूरी है, लेकिन ये पूरे चैप्टर में आप ये मान के चलना है कि सिर्फ अरेंजमेंट क्या है वो पूछा है, एक्चुअल सेंस में वो ग्रामेटिकल सेंस में वो वर्ड है कि नहीं, मीनिंग निकलता है कि नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं है। मीनिंग निकले या ना निकले, हमारे लिए सिर्फ वो लेटर्स की अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहां ऐसा बोलेंगे कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मतलब कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है, इसकी बात करते हैं। तो 6 लेटर्स है और 6 पोजीशन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 6 फैक्टोरियल, और ये हो गया 120। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है ऑफ दिस वर्ड, मतलब यही 120 वर्ड में से हाउ मैनी विल बिगिन विथ एम। इसका यह मतलब हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट एम, उसके बाद की जो पोजीशन है, मतलब फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दी और बाकी बची हुई जो 5 पोजीशन है वहां पर आप कोई भी नंबर या कोई भी लेटर्स अरेंज करो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो बाकी की पोजीशन है या ये बॉक्सेस मान के चले, तो वहां पर आप एम को फ्रीज कर दो तो अवेलेबल लेटर्स बचते हैं 5। वो 5 लेटर को ये 5 पोजीशन पर किसी भी तरीके से अरेंज करो तो वो हो जाता है 5p5, मतलब 5 फैक्टोरियल 6p6 720 था, ये मिस्टेक थी। 5 फैक्टोरियल मतलब ये हो जाएगा 120। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसमें से हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एम एंड एंड विथ वाई, मतलब स्टार्ट एम से होगा, बीच में आप कोई भी लेटर रखना हो तो रख दो इन्हीं में से, लेकिन लास्ट में वाई को फ्रीज कर दो, तो ये दो तो फ्रीज हो गए, वो तो हिलेंगे भी नहीं। तो इंटर अरेंजमेंट कितना होगा, ये चारों का इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। 4 पोजीशन है, 4 लेटर्स है, तो अरेंजमेंट है 4p4 4 फैक्टोरियल 24। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, लेकिन कभी कभी इसको टेक्निकल बनाने के लिए क्या करते हैं कि मंडे वर्ड में से 6 लेटर के कितने पॉसिबल वर्ड हम बना सकते हैं, तो वो तो आपको पता चल गया 720। लेकिन कोई ऐसा पूछे कि हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो टोटल तो 720 है, लेकिन ये 720 अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट ये मंडे भी होगी, तो मंडे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो न्यू कितने वर्ड, नए कितने बना सकते हो, तो 720 माइनस वो मंडे वाला 1, मतलब नए 719 बना सकते हैं। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म, वर्ड ऐसा पूछ लिखा हुआ हो हाउ मेनी न्यू वर्ड्स, तो आपका आंसर 720 नहीं होगा, 720 माइनस 1 होगा। एंड आउट ऑफ दिस, ये जो नए बने हैं उसी में से हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ एम, तो बिगिन विथ एम वाले तो 120 है, लेकिन ऐसे नए कितने हैं, क्योंकि मंडे में भी बिगिन विथ एम ही है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि 120 माइनस 1 मतलब 119। और इसमें से ऐसे कितने हैं जो बिगिन विथ एम और एंडिंग विथ वाई, ऐसे न्यू वर्ड्स कितने हैं, न्यू वर्ड्स कितने, तो ये जो मंडे है ऐसे तो 24 होंगे, लेकिन ऑलरेडी मंडे तो इसमें आ ही गया है, तो नए कितने हुए, तो आप बोलोगे 24 माइनस 1 तो 23। तो कभी कभी आपको ध्यान से पढ़ना है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म पूछा है या हाउ मेनी न्यू वर्ड्स पूछा है, और न्यू वर्ड की जगह ऐसा भी वो लैंग्वेज यूज करते हैं कि इन हाउ मेनी वेज दिस लेटर्स कैन बी अरेंज, तो 720, इन हाउ मेनी वेज दिस लेटर्स कैन बी रीअरेंज, वर्ड यूज करते हैं रीअरेंज,
तो ध्यान रखिएगा जब रीअरेंज वर्ड यूज किया हो तो ये एक अरेंजमेंट तो है ही, तो अब नई कितनी है तो उस वक्त भी आपको ऐसे -1 करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज को प्रॉपर्ली ध्यान से पढ़िएगा और इसके साथ डील करना है। तो ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो संडे का है और जो मैंने डिस्कशन किया न्यू वर्ड उसी पैटर्न का है। तो थर्ड विल बी होमवर्क, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं तो फोर्थ भी आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। तो अप टू 4 आप खत्म कर सकते हो। चलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं। How many numbers having 5 digits can be formed using all the digits 3, 4, 5, 6, 7? चलिए डिजिट कौन से है? 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 5 डिजिट है, उनका यूज करके कितने नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। अब देखो लेटर्स के अरेंजमेंट से वर्ड्स बनते थे, तो डिजिट्स को मैं आगे पीछे करूंगा, डिजिट्स के अरेंजमेंट से नंबर्स बनेंगे। और 5 डिजिट है और 5 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट के ही नंबर्स डिजाइन करने हैं। तो 5 डिजिट के लिए 5 पोजीशन और 5 डिजिट मतलब 5p5 5 फैक्टोरियल। आप बोल सकते हैं कि 120 नंबर्स हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, ये जो 120 नंबर्स हम ये इसको आगे पीछे का अरेंजमेंट करके जो नंबर्स बनते हैं उसमें से 5 से डिविजिबल कब होंगे। तो आपको मालूम है कि की क्या है, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर कोई भी नंबर रखो, लेकिन जो लास्ट पोजीशन है वहां पर 5 या 0 होगा तो वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 होगा। लेकिन गिवन डिजिट्स में 0 है ही नहीं तो एक ही ऑप्शन बचता है। इसका मतलब लास्ट पोजीशन पर 5 रख दो और जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है उससे जो नंबर्स बनेंगे वो सभी डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो जैसे मंडे में हमने पहली पोजीशन पर m को फ्रीज करके बाकी की पोजीशन पर लेटर्स अरेंज किए थे, ऐसे ही यहां पर लास्ट पोजीशन पर एक डिजिट 5 को फ्रीज करके बाकी की पोजीशन पर आप कोई भी डिजिट्स को अरेंज करो तो जो बनेंगे वो ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 5 है। तो कितने नंबर्स बचे या कितने डिजिट्स बचे, 5 को फिक्स कर दिया तो 4 पोजीशन और 4 डिजिट, तो उसको बोलेंगे 4p4 4 फैक्टोरियल एंड 24। तो सिंपल सा टास्क है, काम हो गया। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 2, 5, 7, 8, 9, मतलब 5 डिजिट है तो 5 फैक्टोरियल। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन। अब इवन होने के लिए पोजीशन ये है कि लास्ट पोजीशन पर इवन नंबर होना चाहिए और इनमें से 2, 5, 7, 8, 9 में से 2 और 8 दो ऐसे हैं जो इवन नंबर है। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी कि एक बार 2 को फ्रीज करो और आगे 4 किसी को भी अरेंज करो, या तो एक बार 8 को फ्रीज करो और आगे के 4 कोई भी अरेंज करो। तो ये भी 4p4, ये भी 4p4, 24, 24 मतलब 48 ऐसे होंगे जो इवन नंबर होंगे। तो ये काम मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया है, ये आपको होमवर्क में करना होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो वो हम देखते हैं प्रॉपरली। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट। कितने डिजिट्स है तो 1, 2, 3, 0, 5। और ये वेरी इंटरेस्टिंग टास्क, 1, 2, 3, 0 एंड 5। ये 5 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट के कितने नंबर्स आप बना सकते हो। चलो 5 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं
तो आप बोलो कि टोटल अरेंजमेंट 5 डिजिट का ही करना है, तो वो तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल 120 बना सकते हैं। यहाँ आप गलत हो सकते हो, क्योंकि इनमें एक जो डिजिट है वो 0 है, और ये अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट ऐसी भी होगी जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और जब 0 फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो वो 5 डिजिट का नहीं, लेकिन वो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इनमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 0 एट फर्स्ट प्लेस, और 0 एट फर्स्ट प्लेस मतलब 0 को फ्रीज कर दे तो बाकी की 4 पोजीशन पर आप किसी को भी अरेंज करो, वो ये 120 में ये भी एक अरेंजमेंट होगी, लेकिन वो 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो ये अरेंजमेंट कितनी है, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। तो ये माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो 96। तो 96 आपका आंसर है कि 5 डिजिट के आप 96 नंबर्स डिजाइन कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट में से माइनस करो अरेंजमेंट वेयर 0 एट फर्स्ट प्लेस, और वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपके टोटल पॉसिबल नंबर्स होंगे। चलिए, तो 7th भी हो गया। 8th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। How many numbers greater than 7000 can be formed out of the digit 3, 5, 7, 8, 9? Digits है 3, 5, 7, 8, 9। ओके, इन्हीं का यूज करना है। हाँ, इन्हीं का यूज करना है। और किससे ग्रेटर, 7000 से ग्रेटर। नो डिजिट इज रिपीटेड मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वो तो कर दे। इन नंबर सो फॉर्म। अच्छा, नंबर आपको जो फॉर्म करना है वो 7000 से ग्रेटर नंबर फॉर्म करना है। देखो, 5 डिजिट है, 5 डिजिट का यूज करके आप 5 डिजिट के भी नंबर बना सकते हो। 5 डिजिट के नंबर जो बनेंगे वो सभी 7000 से ग्रेटर, क्योंकि 7000 तो 4 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट के जितने नंबर होंगे वो सब 7000 से ग्रेटर होंगे। और 4 डिजिट के नंबर आप बनाओ तो 4 डिजिट के सभी नंबर 7000 से, 3 डिजिट वाले तो आएंगे नहीं क्योंकि वो तो सब 7000 से कम। 3 डिजिट, 2 डिजिट या 1 डिजिट के नंबर्स जो भी आप बनाएंगे वो कभी भी 7000 से ग्रेटर नहीं होंगे। मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी है। एक है कि 5 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हैं, तो ये 5 डिजिट को यूज करके 5p5 5 फैक्टोरियल मतलब 120 तो ऐसे ही होंगे जो 7000 से ग्रेटर है, बिकॉज ऑल 5 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 7000। लेकिन जब 4 डिजिट नंबर्स आप बनाना चाहोगे तो आपको रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि 4 डिजिट में कुछ ऐसे होंगे जो 7000 से कम भी हो सकते हैं। तो ये नंबर को लेके मैं बात करूं तो 4 डिजिट नंबर जो 3 से शुरू होगा और बाकी की पोजीशन कुछ भी रखे, लेकिन जो 3 से शुरू हुआ है वो 7000 से ग्रेटर नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं चलेगा। चलिए, 5 से शुरू होगा वो, हाँ, तो 5 से शुरू होगा वो भी 7000 से ग्रेटर नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन निकल गए। हाँ, लेकिन 7 से शुरू होगा और जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है, वो गारंटी मान के चलो कि 7000 से ग्रेटर होगा। 8 से शुरू होगा वो भी 7000 से ग्रेटर होगा, और 9 से शुरू होगा वो भी 7000 से ग्रेटर होगा। तो 4 डिजिट के नंबर्स में आपको याद रखना है क्या, कि 5 डिजिट के ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 7000, एंड इन 4 डिजिट स्टार्टिंग विथ 7, तो बाकी के 3 का अरेंजमेंट, तो 7 को मैंने फ्रीज कर दिया है। बाकी कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 डिजिट बचे, लेकिन पोजीशन 3 है, तो अरेंजमेंट होगी 4p3, और 4p3 का मतलब है 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 4 फैक्टोरियल ही होगा, तो ये 24। या तो आप 8 से शुरू करो तो भी चलेगा, और 8 को फ्रीज कर दिया तो बाकी के 4 डिजिट के लिए 3 पोजीशन, तो इसको भी मैं बोलूंगा 4p3, और 4p3 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4
-3 is 1 factorial, that means again it is 4 factorial, तो ये भी होगा 24। और जब मैं 9 से शुरू करूं तो वो भी 7000 से ग्रेटर होगा, अगेन 4p3 4 फैक्टोरियल, ये 24। तो 7000 से ग्रेटर वाले कितने टोटल पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं? तो 120, 24, 24, 24, तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 1, तो 182 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जो 7000 से ग्रेटर है। नहीं, 192 होंगे, सॉरी, ओके, 192 पॉसिबल है। तो ये 8th क्वेश्चन भी हो गया। 9th क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेसिफिक डिस्कशन की जरूरत है, तो 9th को बाकी रख के 10th और 11th जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 10th क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज are to be awarded at engineering fair in 13 exhibits. ओके, 13 exhibits है, उसमें से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज देना है। 13 exhibits have entered. How many different ways can the prizes be? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो, आपको 13 में से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आपको अरेंजमेंट करना है, 3 लोगों को पोजीशन देनी है 13 में से। मतलब जब मैं फर्स्ट पोजीशन अलॉट करूंगा, देखो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रैंक जब दूंगा तो मैं चेक करूंगा कि 13 लोग हैं, तो मैं 13 एग्जिबिट्स में से या 13 स्टॉल्स में से किसको बेस्ट बोल सकता हूं, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर देने के लिए 13 ऑप्शन है। एंड लेकिन जब मैं सेकंड रैंक दे रहा हूं तो एक रैंक मेरे मतलब 13 में से एक को तो मैंने फर्स्ट पोजीशन दे दिया है या फर्स्ट रैंक अलॉट कर दिया है। अब कितने बचे? आप बोलोगे अब 12 एग्जिबिट्स बचे। अब 12 एग्जिबिट्स के लिए बीच में ही कंपटीशन है सेकंड रैंक के लिए, तो सेकंड रैंक के लिए अवेलेबल ऑप्शंस 12 है, और थर्ड रैंक के लिए तो 2 निकल गए, थर्ड रैंक के लिए अवेलेबल ऑप्शन 11 है। तो 13 इंटू 12 इंटू 11 ये आपका आंसर है। इसको अलग तरीके से देखो तो यही चीज है अल्टीमेटली मैं 13 लोगों में से 3 लोगों को ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पर अरेंज करना चाहता हूं, तो ये हो गया 13p3, और 13p3 का मतलब होता है 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 3 10 फैक्टोरियल, और इसको मैं एक्सटेंड करूं तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। देखो ये वैसे भी कट हो गया, तो ये दो एक ही चीज है, 13 इंटू 12 इंटू 11, और इसका आंसर हो रहा है 1716। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आपका 10th क्वेश्चन भी हो गया। 11th क्वेश्चन विदाउट डिस्कशन में आपको दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन बचा, वो है क्वेश्चन नंबर 9, और उसके लिए एक नोट लेंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स that can be formed using digits 1, 2, 3, no repetition is allowed। इनका क्वेश्चन का पहले मतलब समझ के चले कि 1, 2, 3 ये 3 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के जितने भी पॉसिबल नंबर्स है, आपको मालूम है कि 3 डिजिट के 3 फैक्टोरियल मतलब 6 पॉसिबल नंबर्स है, वो जितने नंबर्स है वो सभी नंबर्स का टोटल क्या होगा। तो सिंपल सा टास्क है सर, ये 6 नंबर लिख देंगे और टोटल कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1, 2, 3 3 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 4 डिजिट होंगे, तो आपको 24 अरेंजमेंट लिख के कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। अच्छा 5 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 होंगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 अरेंजमेंट करेंगे और 120 का टोटल कर, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए, और ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है ये मैंने यहां पर रखी हुई है, लेकिन उसको समझने से पहले हम ट्रेडिशनल वे से सभी नंबर्स लिखेंगे और मैच करेंगे बाद में। मतलब पूरा ध्यान से क्वेश्चन देखो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि
पॉसिबल अरेंजमेंट होगी 123 एक नंबर होगा, फिर दूसरा नंबर होगा 1 को फ्रीज करो और 3 2 को चेंज करो। अब मैं 2 को पहले रखूंगा तो 2 1 3 2 3 1, और फिर जब मैं 3 को पहले रखूंगा तो 312 एंड 321। चलिए अब कैलकुलेटर लेके 123 प्लस 132 प्लस 213 प्लस 231 प्लस 312 प्लस 321, ये जब आप टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, शायद ये 1332 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर पर वो वेरीफाई कर लिया कि ये सभी का टोटल 1332 है। ऐसे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें टेक्निक समझनी है, और टेक्निक समझनी है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर, जैसे आप ऐसा लिखो कि नंबर 28, तो 28 मतलब ये सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट से नंबर नहीं होते, इसकी एक पोजिशनल वेटेज होता है। 28 का मतलब ये होता है कि ये जो 8 है वो यूनिट पोजीशन पर है, वंस पर है, और 2 जो है वो टेंस पोजीशन पर है। जो यूनिट पोजीशन है उसका पोजिशनल वेट 1 है, यहां पोजिशनल वेट 2 है। सपोज मैं 328 लिखूं तो इसका पोजिशनल वेट 100 है, इसका पोजिशनल वेट 10 है, इसका पोजिशनल, एक्चुअली रूल ये है कि आपका पोजीशन जो है 4 पोजीशन है तो इसका पोजिशनल वेट 10⁻�0, ये 10⁻1, ये 10⁻2, ये 10⁻3, मतलब इसका पोजिशनल वेट 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1234 ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसका ये मतलब होता है कि 1 × 10³ प्लस 2 × 10² प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 10⁻0, मतलब 4 × 1, और ये होता है 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, इसकी वजह से हम बोलते हैं 1234, ऐसा इस वजह से हम बोल पाते हैं। तो पोजिशनल वेटेज जो है उसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये एक काम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका टेक्निक बहुत सिंपल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो कि आप जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट करते हो तो हर डिजिट, मतलब डिजिट 1 कितनी बार, ये 6 अरेंजमेंट में डिजिट 1 फर्स्ट पोजीशन पर 2 बार आया, सेकेंड पोजीशन पर भी 2 बार आया, और थर्ड पोजीशन पर भी 2 बार आया। डिजिट 2 फर्स्ट पोजीशन पर 2 बार, सेकेंड पोजीशन पर 2 बार, एंड थर्ड पोजीशन पर 2 बार, और डिजिट 3 भी फर्स्ट पोजीशन पर 2 बार, सेकेंड पोजीशन पर 2 बार, थर्ड पोजीशन पर 2 बार। तो रूल ये है कि ईच डिजिट appears at each position how many times, n-1 फैक्टोरियल। n कितना है हमारे लिए, n = 3 है क्योंकि 3 डिजिट है, तो 3-1 फैक्टोरियल, 3-1 मतलब 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 टाइम्स। सपोज 1 2 3 4 n = 4 होता तो हर डिजिट, ईच डिजिट विल अपीयर n-1 फैक्टोरियल, मतलब 4-1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6। तो 24 जो नंबर हम लिखेंगे, 1 2 3 4 मतलब n4 होगा, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट 24 होगी। उसमें से हर डिजिट जो है वो हर पोजीशन पर 6 टाइम्स आएगा। तो आप समझ के चलो कि ईच डिजिट अपीयर्स एट ईच पोजीशन, यहां पर 3 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर भी 2 बार रिपीट होगा हर डिजिट, सेकेंड पोजीशन पर भी 2 बार रिपीट होगा, और थर्ड पोजीशन पर भी 2 बार रिपीट होगा। तो रूल के हिसाब से n-1 फैक्टोरियल इतने टाइम्स ये रिपीट होगा। ओके, तो पहले हमको
ईच डिजिट रिपीट्स एट ईच पोजीशन और अपीयर्स एट ईच पोजीशन हाउ मेनी टाइम्स, तो आप बोलोगे n-1 टाइम। इससे क्या होता है कि आप ये जो 1 जितनी बार रिपीट हुआ, 2 2 बार और 3 2 बार रिपीट हुआ, तो डिजिट वैल्यू 1 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, फिर डिजिट वैल्यू 2 भी 2 बार रिपीट हुआ, डिजिट वैल्यू 3 भी 2 बार रिपीट हुआ। तो एक पोजीशन पर आप इसका टोटल करो तो 1 + 1 2, मतलब 1 × 2 2 प्लस 2 × 2, मतलब 2 2 बार है तो 1, ये टोटल 2 हुआ, ये टोटल 4 हुआ, ये टोटल 6 हुआ, मतलब 3 × 2 6, तो 2 + 4 + 6, तो ये एक पोजीशन पर इसका टोटल 12 होता है। तो हर पोजीशन पर इंडिविजुअल देखा जाए तो टोटल तो 12 ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये टोटल कैसे मैंने निकाला, डिजिट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये n-1 फैक्टोरियल। तो देखो ये रहा डिजिट वैल्यू इंटू n-1 फैक्टोरियल, 1 × 2 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये सबका टोटल, इसकी वजह से मैंने बोला है सिग्मा डिजिट वैल्यू इंटू n-1 फैक्टोरियल, जो हमारे लिए हर पोजीशन पर 12 है, टोटल 12 होगा। तो फर्स्ट पोजीशन में जितनी वैल्यूज है उसका टोटल भी 12 ही होगा, सेकेंड पोजीशन पर जितनी वैल्यू उसका टोटल भी 12 होगा, और ये सबका टोटल 12 होता है। तो 12 12 12 हो गया। अब आपको पोजिशनल वेट असाइन करना पड़ेगा। पोजिशनल वेटेज कितना है, हर पोजीशन का मैंने आपको वेट बता दिया, क्या है भाई 12 × 10, यहाँ पर 0 वेट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 100, तो 12 × 100 प्लस 12 × 10 प्लस 12 × 1, ये पोजिशनल वेटेज हो गया। 12 × 100 प्लस 12 × 10, तो ये हो रहा है 1200 प्लस 120 प्लस 12, टोटल करोगे 1332 आ जाएगा। तो आपको पता था पहले से कि ये टोटल 1332 है। तो 3 स्टेप में काम हो सकता है। पहले तो आप चेक करो कि हर डिजिट कितनी बार हर पोजीशन पर रिपीट होता है, n-1, और ये एक बार n-1 फैक्टोरियल मिल गया, उसके बाद हर डिजिट को n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो और सबका टोटल कर दो, तो हर पोजीशन पर कितना टोटल है वो मिल जाएगा। फिर पोजीशनल टोटल को पोजीशनल वेटेज से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालो, तो ये आपका आंसर हो गया 1332। तो चलिए ये हर स्टेप को मैं प्रॉपरली लिखूं, ये नोट तो आपको लिखनी ही है। और अब सॉल्यूशन इस तरीके से जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन। ईच डिजिट अपीयर्स एट ईच पोजीशन, डिजिट है 1 2 3, ये क्वेश्चन में ईच डिजिट अपीयर्स एट ईच पोजीशन इक्वल्स टू 3 - 1 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया 2। सेकेंड पार्ट, सम ऑफ डिजिट्स एट ईच पोजीशन, हर पोजीशन पर क्या है, तो डिजिट वैल्यू कौन सी है 1, तो एक बार 1 × 2, उसके बाद 2 × 2 प्लस 3 × 2। हमेशा आपको डिजिट वैल्यू इंटू n-1 फैक्टोरियल जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे सभी डिजिट वैल्यू इंटू मल्टीप्लीकेशन का टोटल करेंगे, मतलब 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 2। और थर्ड पार्ट, और इसका आंसर क्या होगा 2 + 4 + 6, ये हो रहा है 12। अब असाइनिंग पोजिशनल वेट, तो आपका समेशन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर सम इक्वल्स टू 12 × पोजिशनल वेट कितना है 3 डिजिट है, तो 10⁻�0
प्लस 12 इंटू 10 रेस टू 1 प्लस 12 इंटू 10 रेस टू 2, या फिर 1, 10 और 100 जो भी आपको लिखना है। दैट मीन्स 12 प्लस 120 प्लस 1200, फाइनल आंसर 1332। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा नोट, और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं अपने तौर से यहां पर एक सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। सपोज 1 2 3 के बजाय 1 2 3 4 4 डिजिट है, और 4 डिजिट से जितने भी नंबर्स बन सकते हैं वो सभी नंबर्स का टोटल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। पहले तो ईच डिजिट अपीयर्स एट ईच पोजीशन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 6। हर पोजीशन पर क्या वैल्यू होगी? डिजिट वैल्यू 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6, क्योंकि 1 भी 6 टाइम आएगा, 2 भी 6 टाइम आएगा, ऐसे 24 टाइम जाना है। 3 भी 6 टाइम आएगा और 4 भी 6 टाइम आएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24। चलिए इसका टोटल कितना होता है? 18 प्लस 18 36 प्लस 24, मतलब ये हो रहा है टोटल 60। अब पोजिशनल वेट असाइन करेंगे तो समेशन क्या होगा? चलिए पहले 60 इंटू 1, 4 डिजिट है तो हमको 1 10 100 एंड 1000 प्लस 60 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 1000 हो गया पोजिशनल वेट। यूनिट प्लेस का, टेंस प्लेस का, 100 प्लेस का और 1000 प्लेस का। इसका मतलब है 60 प्लस 600 प्लस 6000 प्लस 60,000। तो अभी इसको टोटल कर लेते हैं। 60 प्लस 600 प्लस 6000 प्लस 60,000, तो ये आंसर आ रहा है 66,660। तो 4 डिजिट के जो 24 पॉसिबल आपके अरेंजमेंट है और नंबर्स बन सकते हैं, उनका टोटल 24 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 66,660। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो ये सेशन हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।